हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के एन टेक अड्डा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको थंबल से पता चल चुका है, हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं। बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो प्रीवियस हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन है, अपने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज 1666 में की थी। किसने की थी? ऑप्शन ए आर्किमिडीज ने, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी हेनरी मोसले ने, ऑप्शन डी मेंडलीव ने। तो जिसका आंसर है आइजैक न्यूटन ने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज की थी, जो 1666 में की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? इसमें ये पूछा है, लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी लाइट एडिशन टू सिस्टमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, मतलब लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो बहुत से लोग गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट्स में आमतौर पर किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग प्रकाश के शक्तिशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? अक्सर आपने देखा होगा, जो वाहनों की हेडलाइट होती है, जो टॉर्च होती है, उसमें जो दर्पण का यूज़ किया जाता है वो किस दर्पण का यूज़ करते हैं? इसका जो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी द्विफोक्सी दर्पण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं किसमें? जो टॉर्च और सर्च लाइट या वाहन की जो हेडलाइट होती हैं वो उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि इसका अवतल दर्पण इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइपरमेट्रोपिया का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। जो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं, तो इस दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है। इसका ऑप्शन ए द्विफोकस लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ट्राईफोकस लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया जो दूर की दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे हाइपोमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा, जब गाड़ी चलाते हैं तो जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है वो किस दर्पण का लगा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल और उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसका जो शीशा जो लगा होता है, जो ड्राइवर बैठता है या आप बाइक चलाते हैं तो पीछे की ओर देखने के लिए जो लेंस लगा हो, वो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उत्तल दर्पण का यूज हम करते हैं किसी भी चीज़ को, पीछे के वाहन को देखने के लिए, जो साइड में मिरर लगा होता है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। ये अक्सर क्वेश्चन
पेपर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश यात्रा करता है, प्रकाश का गुण कैसा होता है? प्रकाश ए ऊर्ध्वाधर रेखा है, बी ऑप्शन क्षैतिज रेखा है, ऑप्शन सी सरल रेखा है, ऑप्शन डी वक्र रेखा है। तो जो प्रकाश यात्रा करता है किस रेखा में करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो कि सरल रेखा में गमन करता है प्रकाश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का क्या अर्थ है? जो एलईडी का अर्थ पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो इसका एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है। ए लाइट इवोकेटिव डायोड, बी कम उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन डी लेजर उत्सर्जक डायोड। तो जिसका एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिशन डायोड कहते हैं, जो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत मतलब दाढ़ी शेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी अपारदर्शी का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी पारदर्शी का। तो हम हजामत बनाने के लिए या शेविंग बनाने के लिए तो हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं हजामत बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अवतल दर्पण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? जो जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन ए 173.15 केल्विन, ऑप्शन बी 473.15 केल्विन, ऑप्शन सी 373.15 केल्विन, ऑप्शन डी 273.15 केल्विन। इसका जो करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन डी 273.15 केल्विन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि केल्विन में पूछा है जल का हिमांक, यदि वो पूछता सेल्सियस में या पूछता फारेनहाइट में तो क्या होता है? इसका जो पानी का हिमांक 273 केल्विन में या 0 सेंटीग्रेड में और 32 फारेनहाइट में होता है। तो किसी में भी पूछ ले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक क्या होता है तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जो भट्टियों में पाया जाता है? मतलब जो उच्च हायर टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो भट्टियों में पाया जाता है वो कौन सा उपकरण होता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी फ्लेक्समीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी बोलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी का पायरोमीटर का उपयोग हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम भट्टियों में उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पायरोमीटर है। तो ये इसका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दें तो क्या होगा? यदि हमने मोमबत्ती जलाई किसी भी जार से ढक देते हैं कांच के तो क्या होता है? ए ऑप्शन लो धीमी हो जाएगी, ऑप्शन बी जलता रहेगा, ऑप्शन सी ये जलना बंद कर देगा, ऑप्शन डी लो अधिक होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जलना बंद हो जाएगी। क्या कारण है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जलना बंद क्यों हो जाएगा आप देख सकते हैं। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दें तो वह जलना बंद कर देगी। जलती हुई मोमबत्ती को जलते रहने के लिए हवा से ऑक्सीजन खींचने की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इसे कांच के जार से ढक दिया जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है और फिर मोमबत्ती की लो बुझ जाती है। यही कारण है जब हम किसी भी मोमबत्ती को जला हुआ छोड़ दें, उसको जार से ढक देंगे
तो उसमें जो ऑक्सीजन है जाना बंद हो जाएगी, जिससे कि दहन होना बंद हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो बुझ जाती है। तो जलती हुई मोमबत्ती को यदि कांच के जार से ढक दें तो क्या होगा, ये जलना बंद कर देगी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है? लालटेन देखा होगा पहले जो जलती थी, उसमें जो बत्ती में मिट्टी का तेल किस तरीके से चढ़ता था, क्या कारण होता था? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी केशकत्व, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका जो मोमबत्ती बत्ती होती है ना, उसमें जो मिट्टी का तेल जो चढ़ता है वो ऑप्शन बी केशकत्व, जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके कारण तेल जो कि बत्ती में चढ़ता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केशकत्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये न्यूमेरिकल है। श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। यदि हम सीरीज में 1/4 के 4 प्रतिरोधों को जोड़ना है तो अधिकतम प्रतिरोध क्या बनाया, तो हम सीरीज में लेंगे। यदि सीरीज में प्रतिरोध दे रखा है तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के R4। तो 4 प्रतिरोधों की बात करी तो 1/4 प्लस के 1/4 प्लस के 1/4 प्लस के 1/4, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर 4 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो प्रतिरोध क्या आएगा, इसका 1 प्रतिरोध होगा। जो अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है वो 1 ओम बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर यदि सीरीज में है। तो यदि पूछा जाए समांतर में, तो समांतर के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस के 1/R2। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला समांतर के लिए लगाते हैं और वो सीरीज़ के लिए लगाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सीरीज़ के लिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी परपथ वियोजक, ऑप्शन सी सुरक्षात्मक रिले, ऑप्शन डी वृद्धि रक्षक। जब कोई भी उपकरण होता है तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से चलता है, उसमें जैसे कि कोई भी उपकरण है उसकी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो फ्यूज होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जैसे कि धारा की मात्रा अधिक हो जाएगी, कोई भी करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ये ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है, कौन सा उपकरण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी बल्ब। जनरेटर का मतलब जनरेटर। तो इसमें यह पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के आधार पर कौन सा उपकरण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जनरेटर, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना के आधार पर है। ठीक है, आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हम 15 क्वेश्चन लाए थे, प्रीवियस क्वेश्चन है एनटीपीसी के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको देखना ना भूलें। और आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।